जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, जो इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, तो वही आज इस वीडियो में देखेंगे। टॉपिक क्या है, तो क्या होता है जब इस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो क्या होगा। तो पहले हम मेथिल एल्कोहल का फार्मूला लिखेंगे। तो मेथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथिल एल्कोहल। तो क्रिया किसके साथ कराना है, तो क्रिया कराना है अमोनिया। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, ये होता है अमोनिया। तो अब क्या होगा वही देखते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ से CH3 उठाएंगे, CH3 आ जाएगा, और यहाँ से NH2 सिर्फ लाएंगे, यहाँ से NH2 और प्लस, और क्या बचेगा, यहाँ पर एक H बचा हुआ है और यहाँ पर एक H है, तो हो जाएगा H2, हो जाएगा H2O। ये जो ये बचा हुआ था O, ये है O, तो ये जल बचेगा। और ये जो इसका जो हमें प्राप्त हुआ ये क्या है, तो ये है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन है। और ये जो कंपाउंड है मेथिल एल्कोहल था, और ये NH3। जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें मेथिल एमीन और जेल प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो देख लेते। अगली रिएक्शन क्या है, क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा। तो पहले हम मेथिल एल्कोहल, अब जो हम इस वीडियो में हम ये जो आपको इसमें आपको सूत्र पता होंगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर आपको सूत्र ही नहीं पता है, अब मेथिल एल्कोहल का जब फार्मूला ही नहीं पता है, तो आप रिएक्शन क्या करेंगे। हमने जो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला थे वो हमने पिछली वीडियो में हमने कराए हैं। अब उसकी हम लिंक इस वीडियो में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर वो फार्मूला का आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले मिल जाएंगे। तो चलिए मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल क्या, तो ये CH3, ये हो गया मेथिल OH जोड़ देंगे तो हो जाएगा एल्कोहल। तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। तो किसके साथ क्रिया कराना है, एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3CO, ये होगा एसिटिल, और Cl जोड़ देंगे हो जाएगा क्लोराइड। जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से CH3 उठाएंगे, CH3 और ये CO उठाएंगे, यहाँ से CO, और यहाँ से एक OA उठाएंगे, और ये जो CH3 था ये उठा के यहाँ पर इनपुट कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा। और क्या बचेगा इसमें, यहाँ पर एक H बचा है और यहाँ पर Cl, तो HCl बचेगा। और ये जो हमें मिला है ये क्या है, मेथिल एसीटेट है। तो ये क्या है, मेथिल एसीटेट है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जब हम मेथिल एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे तो हमें मेथिल एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो अब अगली रिएक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन है, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो पहले हम एथिल आयोडाइड का फार्मूला लिखेंगे। तो एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है, तो एथिल C2H
5 ये हो गया एथिल, आई लगाएंगे आयोडाइड हो जाएगा। अब जो क्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम एथॉक्साइड, तो यहाँ पर सोडियम ये हो गया Na, सोडियम हो गया। अब एथॉक्साइड, तो एथॉक्साइड तो एक बार हम एथिल यानी कि इसमें एथिल आएगा C2H5 एथा हो जाएगा और ओ लगा देंगे तो हो जाएगा एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड, जब सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा, ये सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला होता है। अब इसकी जब हम क्रिया कराएंगे, अब यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें इसमें ईथर प्राप्त होगा, यानी कि ईथर। तो C2H5 और यहाँ से O उठाएंगे, एक ये जो O है ये ले आएंगे तो O और फिर C2H5, जब हम ये C2H5 उठाए थे, अब ये C2H5 यहाँ पर उठा के रख देंगे C2H5, तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या बचेगा, सोडियम और आयोडाइड, तो Na आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, डाई एथिल ईथर। तो ये डाई, इसका नामकरण क्या होगा, डाई एथिल ईथर, ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और ये क्या है, सोडियम आयोडाइड, ये क्या है, सोडियम आयोडाइड है। जब हम एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब कराएंगे तो हमें डाई एथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड प्राप्त होगा। अब चलते हैं, अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है क्या होता है जब मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। तो इसमें बेंजीन आया है, तो हम सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, षटकोण तरीके से हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो जाएगा बेंजीन। अब इसमें हमें मेथॉक्सी जोड़ना है, यानी कि ऑक्सी आया है तो O लगाएंगे, और मेथा यानी कि मेथिल में का आया है तो CH3 जोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। अब इसकी जो क्रिया कराना है वो क्रिया कराना हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, पहले यहाँ पर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे षटकोण तरीके से। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये बेंजीन बन गया। और क्या हमें इसमें प्राप्त होगा, ये एक यहाँ से O आएगा और AH, तो ये बनेगा क्या, फिनॉल। और क्या बचेगा, CH3 और I, तो CH3I, तो ये क्या मेथिल आयोडाइड हो जाएगा और ये फिनॉल हो जाएगा। तो ये फिनॉल है और ये मेथिल आयोडाइड है। जब हम मेथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा और मेथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, हमारी लास्ट रिएक्शन है इस चैप्टर की, वो हम देखते हैं। तो ये जो हम रिएक्शन करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये हर साल रिपीटेड है, यानी कि ये सन 2020, 21 ये सब इसी में आई हुई है, ये इसी से आगे पीछे हुई आई हुई है। अब देखते हैं क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो हम पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। पहले हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो जाएगा बेंजीन, और OH ऊपर जोड़ देंगे तो हो जाएगा फिनॉल, ये हो जाएगा फिनॉल। और जो क्रिया कराना है हमें एसिटिलीकरण करना है, तो एसिटिलीकरण का मतलब
ये एथिल यानी एसिटिलीकरण, तो इसका फार्मूला होता है CH3COCl, ये होता है इसका फार्मूला। तो जब हम यह किसकी उपस्थिति में हो रहा है, पिरिडीन की उपस्थिति में हो रहा है, पिरिडीन की उपस्थिति में हो रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। इस तरफ हम सबसे पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन षटकोण तरीके से। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये O ले आएंगे, O, ये O आ जाएगा, यहाँ से CO और CO उठाएंगे यहाँ से और CH3, तो ये हो जाएगा CH3 और क्या बचेगा, प्लस यहाँ पर Cl बचा है और यहाँ पर H बचा हुआ, तो HCl बच जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, फेनिल मेथिल एसिड, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है फिनॉल की, तो ये फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, एसीटेट, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो हमने ये रिएक्शन कराई हैं आप इनको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमने जो ये रिएक्शन कराई हैं आप इनको 1-2 बार रिपीट कीजिएगा और ये जो इनके फार्मूले हैं आप इनके फार्मूले याद कर लीजिए, तो आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत ही आसान लगने लगेंगी। और जब तक आपको इनके फार्मूले नहीं पता होंगे आपको ये रिएक्शन बहुत ही कठिन लगेंगी। तो आप इनके फार्मूले याद कर लीजिए, और फार्मूले की लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।